हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल गोरखपुर के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ने का। तो एज क्राइटेरिया कितना रहता है अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है, फी कितनी लगेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और फॉर्म कब आएंगे, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें फॉर्म का आइडिया ही नहीं रहता कि कब निकलेंगे, तो एट द 11th आवर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। उनके पास फिर समय नहीं बचता, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको मैं आज एक टेंटेटिव डेट बताने वाला हूँ कि फॉर्म कब आ जाएंगे, और उसी के आधार पे आपको अभी से आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है। कब होगा वो आप आइडिया लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गोरखपुर सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे आप ब्राउजर पे टाइप करोगे सैनिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। उसी पे क्लिक करके खुल के आ जाएगी। देखिए, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको टॉप पे राइट साइड में 3 लाइन दिख रहा होगा, उसी पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद में अबाउट अस आपको देखने को मिल रहा होगा, बस उसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे ब्रीफ हिस्ट्री तो देख लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री हमने क्लिक कर लिया। देखिए, ऑन द इंडिपेंडेंस डे इन 2019 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी इंडिकेटेड एस्टैब्लिशिंग अ सैनिक स्कूल एट गोरखपुर when he was highly impressed during his visit to कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। आपने कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का नाम तो सुना ही होगा। उसी से प्रभावित होकर हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, सैनिक स्कूल गोरखपुर को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव 2021 में रखी गई थी। ठीक है, और देखो इसमें मेंशन भी होगा, ये चीजें सारी चीजें इसमें मेंशन भी होगी। नींव कब रखी गई थी? 2021 में इसकी नींव रखी गई थी। देखिए 23 जुलाई 2021 को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नींव रख दी थी, और ये 2024 में क्या कर दिया था, उसका उद्घाटन कर दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, इसका पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पूरा एड्रेस सैनिक स्कूल गोरखपुर फर्टिलाइजर कॉलोनी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोई बच्चा अगर इसके सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद में आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, फिर आपको मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, फिर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल गोरखपुर नया बना है, 2024 में इसका उद्घाटन हो गया था। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इसमें ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में। जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल है, देखो वैसे तो सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में 4 थे। कौन कौन से? एक तो सैनिक स्कूल लखनऊ वाला हो गया, कैप्टन मनोज कुमार पांडे वाला, और एक झांसी सैनिक स्कूल हो गया, एक मैनपुरी, एक अमेठी। पर एक्चुअल में क्या होता है, ये झांसी, मैनपुरी, अमेठी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के देखरेख में चलाए जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखरेख में चलाए जाते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने की देखरेख में जो रूल रेगुलेशन रहता है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी उसका देखती है। पर जो ये 2 स्कूल है, कौन कौन से? कैप्टन मनोज कुमार पांडे, और जो अभी नया बना है कौन से वाला, सैनिक स्कूल गोरखपुर, वो कौन चलाता है? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसे रन करती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की उसे रन करती है, और रूल रेगुलेशन जो रहते हैं सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की देखरेख में वो सब कुछ चलाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी स्पेशलिटी देखो, इसमें सैनिक स्कूल झांसी में, सैनिक स्कूल मैनपुरी में और सैनिक स्कूल अमेठी में अदर स्टेट का बच्चा भी पढ़ सकता है। पर सैनिक स्कूल लखनऊ में और सैनिक स्कूल गोरखपुर में अदर स्टेट का बच्चा नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? डोमिसाइल ध्यान रखना, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए ही है। उनका डोमिसाइल, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बच्चा बिलोंग करना चाहिए, तो तब आप सैनिक स्कूल गोरखपुर या सैनिक स्कूल जो रहता है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ था? बिल्कुल। हालांकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है, ये सारी लिस्ट जारी कर देती है, आप एक एक चीजों को देख सकते हो। पर कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे और या गोरखपुर में सिलेक्ट हुए थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए वैसे तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे वाले में तो बहुत हो गए थे, पर स्पेसिफिक मैं सैनिक स्कूल गोरखपुर के बारे में बात करना चाहता हूं। तो गोरखपुर में हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे।
पहला तेजस्विनी, जिसने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में भी सिलेक्शन लिया था। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर में भी इस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल। वैसे तो लगभग आप देख सकते हो 21 बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, पर फाइनल की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेडिकल वगैरह करके कर लिया है ज्वाइन। इन 2 बच्चों ने तो ज्वाइन भी किया। आरिफ अली है बच्चा, उसका सैनिक स्कूल अमेठी में हो गया था सिलेक्शन, और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर, उसने गोरखपुर वाले को चूज कर लिया था। योगराज ने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर को चूज कर लिया था। तो ये 2 बच्चे एट प्रेजेंट सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ और सैनिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उसका दोनों का प्रोस्पेक्टस एक ही है। तो आज हम जानकारी लेंगे डेट ऑफ बर्थ बच्चे की क्या होना चाहिए अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है। क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको जानकारी दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, बच्चा क्लास 6 के लिए इसमें अपीयर कर सकता है, 9 के लिए अपीयर कर सकता है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 6 में 2 जुलाई 2014 से लेके 1 जनवरी 2017 के बीच में होनी चाहिए। वही 9 की बात करें तो 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2014 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी में देखिए 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रहता है, 21% एससी कैटेगरी के लिए रहता है, वहीं 2% एसटी कैटेगरी के लिए रहता है जितनी सीट रहती है। ठीक है, 10% किसके लिए रहता है, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। आपको क्या करना होता है, देखो अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर रहता है। आपको क्लियर करने के बाद में आपको क्या करा जाता है, आपको इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है जो रहता है, डॉक्टरी वगैरह होती है, उसके बाद में बच्चे का एडमिशन कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें मेंशन भी होगा, देखो आपका जो पेपर होगा वो ओएमआर बेस होगा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले एडमिशन टू स्कूल इन डन थ्रू द ओएमआर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको क्लियर करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, रिजल्ट वगैरह शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे और उसके बाद में बच्चे को फाइनल बुला लिया जाता है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है और सोच रहा है कि क्या वो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे हमें पेपर देने के लिए जाना लखनऊ ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए एग्जाम सेंटर आप जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना अपना, तो उस टाइम पे देखिए आपको एग्जाम सेंटर चूज करने के ऑप्शन होते हैं। तो आप आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में से कोई भी एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, और वहां पे जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इंतजार रहता है कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए पिछली बार जो आए थे 15 सितंबर 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके थे, तो इस बार कब आएंगे तो ध्यान रखना सितंबर के सेकंड वीक में, आप मान के चलिए सेकंड वीक में, सितंबर के सेकंड वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें रहती है। कितनी फी होती है, 1000 आपको पे करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। वहीं अगर आप डिले हो जाती है चीजें तो बाद में भी वो कभी कभार दे देते हैं, तो डिले होने के बाद में अगर एक टाइम पीरियड आपको देंगे उसके बाद में वो 2000 चार्ज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि एक लास्ट डेट क्रॉस हो जाती है तो फिर एक्स्ट्रा वो समय दे देते हैं बच्चे को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया भाई एप्लीकेशन फॉर्म का भी मैंने आपको बता दिया है, रिजर्वेशन का भी मैंने आपको बता दिया है, डेट ऑफ बर्थ का भी मैंने आपको बता दिया। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए बच्चा अपेयर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए एग्जाम पैटर्न भी है, और दूसरी चीज देखिए मैंने ये भी बता दिया कि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से सिलेक्ट हुए। उससे पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चीजें आती है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कितना फी लग जाएगा, सैनिक स्कूल गोरखपुर का कितना फी रहता है अगर हमने पेपर क्लियर कर लिया है, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर लिया है, हम प्रॉपर एलिजिबल है उसके लिए, तो कितना फी हमें पे करना पड़ेगा अगर सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना है। तो देखिए फी स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए क्लास 6 की बात करें तो देखिए स्कूल फी जो रहती है उसमें कितनी होती है, 50,000 रहता है, 50,000 रहता है। वही मेंटेनेंस चार्जेस जो रहता है ये वार्षिक है। ठीक है, 2000 रहता है। धरोहर राशि एक बार ही आपको पे करनी होती है, वो 5000 रहता है। पॉकेट मनी जो रहती है वो 5000 रहती है। कंप्यूटर शुल्क जो रहता है वो 1500 रहता है। हाउस फंड जो रहता है भाई 1000 रहता है। मेडिकल शुल्क जो रहता है 1000 रहता है। स्कूल यूनिफॉर्म का जो एक्सपेंसेस होता है वो कितना होता है,
10,000 रहता है। मेडिकल इमरजेंसी फंड जो रहता है वो भी 10,000 रहता है। ठीक है, ध्यान रखना मेडिकल इमरजेंसी फंड जो रहता है अगर उसका यूज नहीं हुआ है तो बाद में रिफंड कर दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो कुल जो आपको पे करना होता है अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहता है तो उसे 85,500 पे करना होता है। ठीक है, क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, देखिए बात करें क्लास 9 की, तो क्लास 9 में कितना पे करना पड़ेगा अगर कोई बच्चा क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, कितनी फी, अगर उसका सिलेक्शन बच्चे का हो जाता है तो कितनी फी लगेगी। तो स्कूल फी सेम रहती है, कितनी, 50,000। वही मेंटेनेंस चार्जेस कितना होता है, 2,000। धरोहर राशि कितनी होती है, 5,000। वही पॉकेट मनी 5,000। कंप्यूटर शुल्क जो रहता है 1,500। हाउस फंड सेम 1,000। मेडिकल शुल्क जो रहता है 1,000। बोर्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क जो रहता है वो कितना होता है, 500 रुपए। ठीक है, वो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। और स्कूल यूनिफॉर्म जो रहती है वो रहता है 10,000। और मेडिकल इमरजेंसी फंड जो रहता है वो भी 10,000 रहता है। तो बच्चे को 86,000 पे करना होता है क्लास 9 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपए क्लास 9 में बढ़ जाते हैं। देखिए वहीं पे कितना है क्लास 6 का, 85,500। ठीक है, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होता है क्लास 9 को। तो ये फी आपकी लगेगी अगर आप सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और बेहद अच्छा स्कूल रहता है, पूरा इन्वायरमेंट बच्चे को मिल जाता है। और आपको पता है नया सैनिक स्कूल बना है, बहुत शानदार तैयारी, यहाँ पे सारी चीज ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है। हॉर्स राइडिंग से लेके स्विमिंग से लेके सारी चीजों का अब बच्चे को ख्याल रखा जाता है। ठीक है, नए स्ट्रक्चर में बिल्डिंग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बस उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेना होता है। ठीक है जी, चलिए अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चलो हमने फी जान लिया, एज क्राइटेरिया जान लिया, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन से पहले आपके दिमाग में आएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए क्लास 6 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर एग्जाम पैटर्न जो रहता है क्लास 6 का, पेन में दूसरा चेंज कर लेता हूं। देखिए क्लास 6 में इंग्लिश जो आती है भाई कितने नंबर की आती है इंग्लिश 50 नंबर, 50 क्वेश्चन होते हैं और 85 नंबर की इंग्लिश आती है। वहीं मैथ्स की बात करें तो 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 नंबर का ही मैथ्स आता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 25 ही मार्क्स की रीजनिंग आती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो जनरल नॉलेज कितने का रहता है भाई, 50 नंबर का जनरल नॉलेज रहता है और 50 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो 200 नंबर का आपका पेपर रहता है क्लास 6 के लिए। ठीक है, समय कितना दिया जाता है तो 2.5 घंटा दिया जाता है। ठीक है, 2.5 घंटा दिया जाता है। क्लियर। वहीं क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में सेम इंग्लिश भी 50 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। वहीं मैथ्स 75 क्वेश्चन 75 नंबर। वहीं रीजनिंग का जो रहता है भाई 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और जीके की बात करें तो जीके की भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। टोटल 200 नंबर का पेपर बच्चे का रहता है, 200 नंबर का पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे बच्चे को दिए जाते हैं। ठीक है, मैथ्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत अच्छा। तो मैथ्स तो आप अपना मान के चलिए 75 क्वेश्चन में जो अच्छे बच्चे हैं वो भी 75 क्वेश्चन रहता है, फुल आउट ऑफ फुल वो भी नहीं कर पाते। तो मैथ्स उस लेवल पे रहते हैं। बस आपको एक शानदार तैयारी कर लेनी होती है। शानदार तैयारी आप जैसे करोगे डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो देखिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो, 2 तरीके से आप तैयारी कर सकते हो अगर आप सच में चाहते हो सैनिक स्कूल गोरखपुर में पढ़ना। कैसे, एक तो सबसे पहले आप हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। हॉस्टल बैच में अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। कैसे, तो देखिए 24/7 आवर्स टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है आपको क्वालिटी कंटेंट देना, कैसे आपके मार्क्स को इंक्रीज करवाना। ठीक है, कैसे आपकी मैथ्स की जो प्रॉब्लम रहती है उसे सोल्व करवाना। ठीक है, सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक चीजें आप ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेना है। आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या सैनिक स्कूल या आरएमसी की किसी की भी प्रिपरेशन चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके अपने हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लेना है और शानदार तैयारी के साथ फिर अपना जो भी आपको जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो अपनी उसमें एक सीट को रिजर्व कर लेना है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और एजुकेशन का लेवल अगर आपको चेक करना है तो देखिए मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट क्या रहता है। मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इस पे मत जाइए। ठीक है,
ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने लिस्ट जारी कर रखी है, क्योंकि हम एक ऐसे टीचर्स हैं, हम एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जो लिस्ट जारी करती है। उससे आप एजुकेशन का लेवल चेक कर सकते हो, उसका एजुकेशन का लेवल आप भाप सकते हो कि क्या रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो। एकमात्र ऐसी संस्था जो लिस्ट जारी कर देती है पेपर से पहले ही, और टीचर्स पेपर से पहले ही लिस्ट जारी करवा देते हैं। तो एजुकेशन आपको पता ही होगा, आप जान सकते हो, एक एक रिजल्ट को आप चेक कर सकते हो, कितने बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुआ, सैनिक स्कूल में हुआ, यूपी सैनिक स्कूल में हुआ। ठीक है, सारी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने हॉस्टल के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी। अगर कोई बच्चा हॉस्टल के थ्रू पढ़ना चाहता है, बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है कौन सा, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेस्ट रहती है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। देखो, लाइव क्लासेस में आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। अगर इनकेस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है और आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें रहती है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएनसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के भी कर सकते हो। बस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टीचर्स जो आपको बोलते जा रहे हैं उन चीजों को देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हॉस्टल में, हम चीजों को चेक करते हैं, पर जब आप लाइव में पढ़ते हो तो लाइव में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आपने वर्क किया नहीं किया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो घर पे, तो इन चीजों को चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस थोड़ा सा आपको ईमानदार रहना है, विश्वास करो, आप घर बैठे भी बेहद शानदार रिजल्ट लेके आ सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके, या डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हो कि डेमो क्लासेस का जो रहता है, एक बार डेमो देखिए आप, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, कैसा आपको अच्छा लगता है, अपने फिर लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये चीजें रहती है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी। आपको सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। आपको मैंने फॉर्म कब आएगा तो ध्यान रखना, सितंबर के बारे में। देखो, समरी सी कर देता हूं मैं, समरी थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, एक तो सितंबर में इसका फॉर्म निकल जाएगा भाई, सितंबर के सेकंड वीक में इसका फॉर्म निकल जाएगा। एग्जाम देखो दिसंबर में हो गया था, दिसंबर के लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो गया, तो आप देखिए इस बार भी दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, वही एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, फी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के अंदर दी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।